अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रही है। इसमें हम 3 मेन टॉपिक कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन बेल्जियम, क्योंकि स्टूडेंट्स का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि हमने जॉब आगे ढूंढनी कैसे है। सेकंड, हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें क्योंकि अब वीज़ा लगना स्टार्ट हो चुके हैं, सितंबर इंटेक पास ही है, तो क्या क्या चीज़ें आपकी पैकिंग लिस्ट में शामिल होनी चाहिए जो आप पाकिस्तान से ख़रीद कर लेकर आएँ। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे अगर आपके पास कौन कौन से स्किल हों जिसके साथ आप इजीली यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने वाली। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे ढूंढनी है। देखें, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ की हार्श रियलिटी है। चाहे आप किसी को जितना मर्जी दोस्त कह रहे हैं, आपको कोई भी सही तरीके से कोई चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही हार्श रियलिटी है यहाँ यूरोप की या कहीं भी। तो आपने सबसे पहले चीज़ें आपने ख़ुद सर्च आउट करनी है। तो आपको अब मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस चीज़ों की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपने पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी कैसे है। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो किसी भी डिलीवरी जॉब में काम करना है, लाइक टेक वे या डिलीवरो पे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लैंड करना है। आपका जो अकामोडेशन होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा कुछ जब आपका हो जाए तो आपने वहाँ की जिस भी सिटी में आप आ रहे हैं, जैसे लिवन में, ब्रसल्स में, घेंट में या लुबनान के अंदर, तो आपने कम्यून को मेल करना है कि जी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। वो आपने मेल कर उनके थ्रू आपने सेंड कर देना कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो वो आपको फिर अपॉइंटमेंट देंगे कि हाँ जी ठीक है, ये बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स, आपने यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट लेटर उनको भेज देना है। वो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसमें पासपोर्ट आपसे मांगेंगे, आपकी पिक्चर्स मांगेंगे वो, तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे, आपने उनको प्रोवाइड कर देना है। फिर उसके बाद वो आपको बुलाएंगे फिंगरप्रिंट्स के लिए। कम्यून के अंदर आपने फिंगरप्रिंट्स देने जाना है। जब आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे दैन वो आपको क्या कहते हैं, पुलिस भी विज़िट करेगी। फिर आपको एनेक्स 15 मिलेगा। एनेक्स 15 पे आप टेक वे में अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, टेक वे लिखना है, बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। वो आपसे एनेक्स 15 आपसे मांगेंगे, आपके जो बेल्जियम की, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है ना, जब तक आपके पास कार्ड नहीं होता वो आपने अपलोड करना है। आपका इंटरव्यू होगा, विद इन आपको 2 वीक्स 3 वीक्स वो आपको हायर कर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि उनको बंदे चाहिए भी या नहीं। सम टाइम वो 2 माह भी ले सकते हैं अगर बंदे उनके पास नहीं चाहिए होते। तो आपने सबसे पहले टेक वे में अप्लाई करना है, तो जब आपके पास एनेक्स 15 आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर आप डिपेंड करता है कि ब्रसल्स में जो रेजिडेंसी कार्ड है वो 3 से 4 माह भी ले सकते हैं आपका। लेकिन अगर घेंट की, ल्यूवन की या और सिटी की बात करें तो विद इन मंथ आपको कार्ड आपका मिल जाता है। तो आपने जब आपके पास कार्ड होगा, फिर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन होगा। वो आप कोई भी ओपन करवा सकते हैं, केबीसी, बीएनपी, जो भी आपको बेहतर लगे। तो आप वहाँ पे जब आपके पास कार्ड होगा फिर आपने बैंक के अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। तो वो भी आपका विद इन 2 वीक्स आपका ओपन हो जाएगा, आपको कार्ड आपका रिसीव हो जाएगा। फिर आपने वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना, तो आपका ब्लॉक अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में। उसके बाद आपने डिलीवरो में अप्लाई कर देना है। कोई आपने डिले नहीं करना है, क्योंकि डिलीवरो भी अप्रूव होने में अब जो सिचुएशन चल रही है, जैसे हमें हो गया 6-6 7-7 माह हो गए अप्रूव नहीं हुआ, तो 1 साल 1.5 साल लग रहा है कि आपका डिलीवरो अकाउंट अप्रूव होने में। तो आपने जैसे ही आपका बेल्जियम बैंक अकाउंट ओपन और आपके पास कार्ड आ जाए तो आपने डिलीवरो भी अप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गया आपने ख़ुद कैसे जॉब ढूंढनी है। किसी के सहारे ना आइएगा और ना किसी से आपने उम्मीदें लगानी है कि जी कोई हमें हेल्प आउट कर देगा जॉब के बारे में, कोई भी नहीं करने वाला। तो आपने ये ख़ुद करना है, सिंपल चीज़ें हैं। अब टेक वे और डिलीवरों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे इस टाइप का काम हो रहा है। तो आप उनसे बात करें कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ, आपके पास किसी भी किस्म का काम हो तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बता दें। क्योंकि सम टाइम वहाँ पे ओनर भी बैठे होते हैं रेस्टोरेंट के। तो इस तरह आपने ख़ुद कम्युनिकेट करना है, किसी के सहारे नहीं बैठे रहना अपने घर में कि कोई आपका दोस्त आपको बताएगा कि जी फ़लाँ जगह पे बंदा होना चाहिए। कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। वो ख़ुद यहाँ वहाँ पे जाके लग जाएगा अगर उसे पता चल गया तो इसलिए आपने ख़ुद ही लोगों से कम्युनिकेट करना है। घर से बाहर निकला, रूम से बाहर निकलना है। किसी के देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके कभी भी पाकिस्तान से ना आए आपके, कोई मेरी हेल्प आउट करने वाला है, ठीक है। यहाँ तो लोग एक चाय का कप नहीं पूछ रहे। तो आपने सबसे पहले जाना है, ख़ुद आपने टेक वे करना है और रेस्टोरेंट पे जाके आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह आपकी वहाँ पे ये होता है कि अगर उन्हें बंदा चाहिए होता है वो आपको हायर कर लेते हैं कि जी ठीक है आप आ जाएँ हमारे पास ना। तो इस तरह आपने ये जॉब ढूंढनी है। तो अब दूसरी बात ये इसलिए आप पहली चीज़ क्लियर कर लें कि आपने जॉब खुद आके इधर कैसे ढूंढनी है। किसी की भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे मैं जॉब ढूंढूँ, क्या मसला आ रहा है, कोई भी नहीं। इस तरह आपने आगे जॉब ढूंढनी है। अब दूसरा बात हम ये करते हैं कि जी पार्ट टाइम ईज़िली मिल कैसे सकती हैं।
कि जी आपके पास कौन कौन से देखिए, जब हम पाकिस्तान से आते हैं ना, हमारी प्लानिंग नहीं होती। हम यही सोच रहे होते हैं कि बस यार एक मरतबा यहाँ से निकल जाएँ, आगे जाके देखी जाएगी, जो भी हुआ आसान काम है यार, कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। जॉब तो जैसे रोड्स पे पड़ी हुई है ना, बंदे तो यहाँ पे है ही नहीं काम करने वाले, बस आप ही हैं, और आप आएंगे तो कोटा पूरा होना। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके पास स्किल होंगे तो देखिए, जब तक आपके पास स्किल नहीं है, कोई आप किसी के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं हाँ भी आपके पास क्या स्किल, आप कहते हैं कोई, तो कोई बंदा आपको क्यों हायर करेगा, ठीक है। तो पहले तो आप अपने आप से सवाल पूछें ना कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है, जो आपको प्रेफर किया जाए जॉब के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान की एजुकेशन हो या दुनिया की कहीं भी एजुकेशन हो, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल, हाथ का जो स्किल होता है, वो कोई भी दुनिया की एजुकेशन नहीं देती। कितने डिग्री होल्डर्स हैं पाकिस्तान में या इधर, जिनको प्लम्बरिंग का काम आता है, जिनको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, जिनको ट्रक ड्राइविंग आती है, जिनको बार्बर का काम आता है। मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग का इतना काम है कि यार आपकी सोच है, ये स्किल किसको आते हैं। देखिए, डिग्री के साथ स्किल आपको कभी भी नहीं आते। स्किल के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ती है और पूरी प्लानिंग। देखिए, यूरोप में अगर आपके पास कार मैकेनिक का इतना काम है, देखिए कार यहाँ पे ऐसे यूज़ की जाती है जैसे पाकिस्तान में साइकिल और बाइक हर बंदे की ज़रूरत है, यहाँ पे कार हर बंदे की ज़रूरत है। तो ये 6-7 स्किल है ना। देखिए, टॉप प्रायोरिटी पे कार मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, बार्बर, फिर उसके बाद प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये स्किल आपके पास होना है। मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रख के ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप इतना अर्निंग आप कर सकते हैं कि ना, कि आपकी सोच है कि आप डिग्री को आप साइड पे कर दें, तो आपके पास ये स्किल लाजमी होना चाहिए। देखिए, अगर आपका नेक्स्ट ईयर आने का प्लान है तो ये स्किल लाजमी स्टार्ट कर दें, कोई शर्माए ना। लेकिन अगर आपको अपने इलाके में शर्म आ रही है सीखते हुए, किसी और जगह पे चले जाएं, लेकिन ये स्किल 6-7 स्किल जो मैंने आपको बताएं, ये लाजमी सीख के आएँ। देखिए, फिर आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी, हर बंदा आपको हायर करेगा। जब आपके पास ये स्किल होंगे, आप बताएंगे लोगों को भाई ये मेरे अंदर है, तो आपको, और ये देखें, ये स्किल वो मैं बता रहा हूँ, ये मुझे पता है, मुझे ऑफ़र्स हुई हैं, ठीक है। आपको लाइक अदर यूरोपियन कंट्री से भी फुल टाइम वर्क अलाउ हो सकता है अगर आपके पास ये स्किल हो स्टडी के साथ, ठीक है। तो ये स्किल लाजमी सीखें। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है। दूसरा, आपको कौन कौन से स्किल आपको सीखने चाहिए। एज ए भाई मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर ये स्किल सीख के आगे, हमेशा आप मुझे दुआएं देंगे। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं कि जब हम पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, क्वेश्चन होता है कि यार क्या क्या चीज़ें लेके आएँ। सम टाइम तो कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, हम यही चाहते हैं कि उधर जाके ख़रीद लेंगे यार, उधर चीज़ें सस्ती होंगी। देखें, सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान के रेट और यहाँ के रेट समटाइम ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए, पाकिस्तान में अगर फ्राई पैन है वो 500 का ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी रुपये में 15,000 रुपये का मिलेगा। तो जब आप स्टार्ट में लैंड करते हैं, आप ख़र्चा पाकिस्तान से लेके आए तो फिर आपके लिए जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। आप सोचते हैं कि यार उधर 500 का मिल रहा था, यहाँ पर 15,000 का मिल रहा है। तो देखें, अब आपने पैकेजिंग लिस्ट में क्या क्या शामिल करना है वो आपने नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को अपनी डायरी पर। सबसे पहले यहाँ पे जो वेदर के लिहाज से बात करें, जब आप समर में, जो विंटर में आने लग रहे हैं सितंबर इंटेक में, तो ठंड होगी, यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है और माइनस में टेम्परेचर जाता है और मोस्टली मौसम ठंडा ही रहता है, बारिश होती रहती है। तो आपने ज़्यादा जो कपड़े हैं वो विंटर के लिहाज से लेके आने हैं। और देखें, जीन्स अच्छे वाली 5 से 6 हज़ार वाली पाकिस्तान से लेके आएँ, क्योंकि जो जीन्स अच्छी वाली जो 4,000-5,000 पाकिस्तान में जो मिलेगी वो आपको यहाँ पे आके 20,000 की मिलनी है। तो उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान से अच्छी तरह प्लानिंग करके आएँ। तो 10 से 15 आप अपनी कोई जीन्स अच्छी वाली लेके आ जाएँ, ठीक है, जो समर के लिहाज से हो, जो विंटर के लिहाज से हो, सॉरी, कि वो आप पहन लें यहाँ पे, वो पाकिस्तान से लेके आएँ। तो आपका तकरीबन 2 साल आराम से उन पैंट्स में गुजर जाएंगे। उसके बाद कोई 6-7 पैंट्स आप समर के लिए लेके आए जो गर्मियों में यूज़ की जाती हैं, वो आप पाकिस्तान से ख़रीद के लेके आए अच्छे वाली, ठीक है। तो एज़ कम्पेरेटिवली यहाँ से आपको सस्ती मिलेंगी, इधर आपको 15,000 की मिलेगी, पाकिस्तान में 5,000 की मिलेगी। तो आप उधर से लेके, इसी तरह शर्ट्स हैं, ज़्यादा विंटर्स के लेके आएँ, फुल बाजू लेके आएँ, हुडी वाली शर्ट लेके आ जाएँ आप, ठीक है। तो वो भी आप इसी तरह मोस्टली 10 से 15 वो शर्ट्स लेके आएँ आप पाकिस्तान से। और जो समर के लिए हैं वो भी आप 6-7 आप लेके आएँ, ठीक है, हाफ बाजू ले आएँ, टी शर्ट्स वगैरह। तो इसी तरह जो शूज़ हैं वो आप 1-2 बर्फ़बारी के लिए भी है, स्नो के लिए भी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे स्नो भी होती है। तो 2 शूज़ वो लेके आ जाएँ। इसी तरह 2 अच्छे वाले शूज़ जो आप लेके आ जाएँ विंटर के लिए, और एक चप्पल लेके आ जाएँ जो आपने घर में नॉर्मली यूज़ करनी है। और इसी तरह 1-2 सैंडल अगर आपने लेके आना है वो लेके आ जाएँ जो समर में आप पहन सकते हैं। और इसी तरह 3-4 शलवार कमीज़ लेके आ जाएँ, क्योंकि ईद वगैरह आती है तो फिर आपको पता है कि हमारी ट्रेडिशनल थिंग है कि हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, वो आप लेके आ जाएँ, ठीक है। ये होगी आपकी कपड़ों की। अब इसी तरह इस्त्री अगर आप कोई थोड़ी सी हल्के वाली लेके आएँ, उसका वेट ज़्यादा ना हो, वो भी आप लेके आ जाएँ, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर चीज़ यहाँ पे महंगी है।
और जो बर्तन के, अब बर्तन की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं 2-3 स्टार्ट में अपने गिलास लेके आएँ, ठीक है, कंच के ले आएँ या दूसरे लेके आएँ, खाना तो आप खुद ही है। इसी तरह 2-3 प्लेट्स लेके आएँ, चम्मच लेके आएँ और नॉन स्टिक्स बर्तन लेके आने हैं। आपने एक थोड़ी सी कढ़ाई लेके आनी है बड़े वाली, और एक सालन के लिए आपने कोई जैसे पतीली टाइप होती है वो लेके आना है। चाय के लिए बर्तन लेके आना है, और आपने मतलब चाय के बर्तन और मसाले पहले 1 से 2 मंथ का सामान आप पाकिस्तान से लेके आएँ। मैं बेस्ट एडवाइस आपको यही करूँगा, ताकि आपके यहाँ पे आके यूरो सेव हो जाएँ। वो आपने स्टार्ट में रेंट देना, जॉब ढूँढे 1 मंथ लग जाता है सम टाइम ना, तो इसलिए आपने जो मसाले हैं, जैसे 1 किलो चीनी भी आप लेके आ जाएँ, नहीं तो चीनी तो यहाँ पे भी आके ले सकते हैं, लेकिन पत्ती लाजमी लेके आइएगा। टी अगर आप चाय पीते हैं तो वो आप 3 से 4 डिब्बे लेके आ जाएँ, और साबुन लेके आएँ, आप शैम्पू वगैरह स्टार्ट में लेके आएँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपने पैकेजिंग लिस्ट में अपनी लाजमी शामिल करनी है। देखें, इधर चीज़ें मिल जाती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ें ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन महंगी बहुत है। इसी तरह रोटी अगर आप बनाते हैं तो आपने चकला बेलन जिसे कहते हैं, आप देखें वो यहाँ पे एक बेलन है ना, वो आपको यहाँ से 15 यूरो का मिलेगा। 15 यूरो को आपने खुद कन्वर्ट कर, पाकिस्तान में वो 200-250 में आपको बेलन मिल जाना है। तो इसलिए चकला बेलन भी आपने पाकिस्तान से लेके आना, जो आपने रोटी बनाया करनी है। तो ये चीज़ें थी, देखिए 3 चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं कि आपने सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे आके कैसे ढूंढनी है, स्किल आपके पास कौन सा होना चाहिए। थर्ड, आपने पैकेजिंग लिस्ट के लिहाज से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और अकामोडेशन देखें, आपको बेस्ट है कि ब्रसल्स में ना ढूंढें। अगर आप यूनिवर्सिटी ब्रसल्स में है तो आप ल्यूवन में ढूंढें, वहाँ पे आपका TRC जल्दी बन जाता है। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।